अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलेक्जेंडर मुमताज़ विद सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो कि हमारे पास है अल्काइन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अल्कीन और अल्केन के केस में देखा था कि हम उनकी पहले प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो आज हम अल्काइन की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो इसके देख लेते हैं कि इसको प्रिपेयर करने के टोटल स्टेप्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, पहला ये तरीका होगा। दूसरा जो तरीक़ेकार है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसको हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड तीनों में कॉमन है, अल्केन में भी और अल्कीन में भी, और फिर अब अल्काइन के अंदर भी इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यानी इस मेथड से आप तीनों हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ना अल्केन में दी गई है ना अल्कीन में दी गई है, अल्काइन के अंदर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो इथाइन है उसको हम एसिटाइलिन कहते हैं, जो कि इसका इंडस्ट्रियल नेम है। तो डियर स्टूडेंट, एसिटाइलिन हमारे पास कमर्शियली यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, फ्लेम के तौर पर, वेल्डिंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर बताई गई है, जो कि बाकी नहीं है। बाय द वे, हम चलते हैं अल्काइन की प्रिपरेशंस के ऊपर और तमाम स्टेप्स को हम डिटेल वाइज देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, तो हमारे पास पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, और हैलोजन मतलब एक हैलोजन को भी रिमूव किया जाएगा। कहाँ से? विसिनल डाईहैलाइड से। अब विसिनल डाईहैलाइड क्या होता है? यानी दो हैलोजन लगे होंगे और वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे होंगे, तो हम इसे विसिनल कहते हैं, विसिनल डाईहैलाइड, जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिखाया गया है। तो एक विसिनल डाईहैलाइड का रिएक्शन करवाया गया है अल्कोहलिक KOH के साथ, और हीट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा कि जो अल्कोहलिक KOH है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल से H और दूसरी साथ वाली कार्बन से Br सेपरेट हो जाता है, जैसे कि आपको एनसर्कल करके दिखाया गया है। HBr सेपरेट हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक स्टेप में तो अभी तक डबल बॉन्ड बना है, हम मज़ीद इसके रिएक्शन करवाएंगे। तो अगेन वही मॉलिक्यूल लिया है और हमने अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया, और नेक्स्ट टाइम जब हमने हाइड्रोजन और ब्रोमीन को रिमूव करना है तो हमें थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन देनी होगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, क्योंकि अब इनकी जो रिमूवल है ये मुश्किल हो जाती है। पहले केस में Br एक दूसरे के साथ अटैच हैं और वो इजीली एक ब्रोमीन को जाने देता है, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होती है। इस नीचे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है इस फॉर्म में यहाँ पर H और Br को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसीलिए 150 डिग्री का टेम्परेचर दिया गया है, और यहाँ से H और Br अगेन रिमूव होकर HBr बना देगा और सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ गई? अल्काइन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। अब हम डाईहैलाइड नहीं यूज़ करेंगे, टेट्राहैलाइड यूज़ करेंगे, यानी 4 जो हैं वो हैलाइड लगे होंगे और उन्हीं को हम रिमूव कर देंगे, यानी डीहेलोजिनेशन उनकी कर लेंगे। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, टेट्राहैलाइड है, इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाया गया। तो बहुत ही सिंपल है कि जो जिंक है ये ट्रांजिशन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन वगैरह को फौरी तौर पर अट्रैक्ट करता है और उनको लेकर चला जाएगा और ZnBr2 बना देगा, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेम हमने अल्काइन बनानी है तो एक दफ़ा दोबारा रिएक्शन करवाया जाएगा। तो जिंक के साथ रिएक्शन दोबारा किया गया तो Zn क्या करेगा? दोबारा दोनों Br को लेकर चला जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास इथाइन आ जाएगी। थर्ड पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में ऐड किए गए हैं और उनका जो HH है उसे हटाकर सोडियम लगा दिया गया, तो इसे हम सोडियम सॉल्ट कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में चूंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसीलिए हम इसको अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। ये मेथड अल्केन और अल्कीन दोनों की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हुआ था। तो क्या होता है कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इसको पानी में जब डाला जाता है तो नेगेटिव आयन अलग हो जाता है और पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम आयन्स दो जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो बीकर के अंदर
इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। आप अल्केन की जो कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है एक दफ़ा वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। वहाँ पे मैंने डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो जो एनोड पर आयन जाएगा वो नेगेटिव का आयन है, वो एनोड के ऊपर जाकर वहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या बना देगा, फ्री रेडिकल। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर फ्री रेडिकल बना चुका हुआ है। नेक्स्ट, ये जो फ्री रेडिकल है ये अनस्टेबल होता है और अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और दूसरी कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ जाएगा। सेम नीचे भी जो ऑक्सीजन है वो रेडिकल स्टेबलाइज होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस कर देगा। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। और वो दोनों फ्री रेडिकल के मॉलिक्यूल चूँकि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिल जाएंगे और मिलने पर क्या बन जाएगा, हमारे पास इथाइन बन जाएगा। इसके कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ वो मैं अल्केन में भी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ और अल्कीन की प्रिपरेशन में भी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्काइन में भी सेम वैसे ही है, कैथोड वाला जो रिएक्शन है वो चेंज नहीं होता। लास्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो कि मैं बता चुका हुआ हूँ कि इथाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलिन के नाम से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी की जाती है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसको पानी के अंदर डालते हैं, पानी के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो जो कैल्शियम है ये पानी से 2 हाइड्रोक्सल को पिक करेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, और जो हाइड्रोजन है ये दोनों कार्बन के पास चले जाएंगे और क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, यानी एसिटाइलिन बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास अल्काइन की प्रिपरेशन, बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।